हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि डी स्पेस के अंदर कम्युनिटी और कलेक्शन को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि डी स्पेस के अंदर कम्युनिटी और कलेक्शन का क्या मतलब होता है। इसके बाद हम समझेंगे कि डी स्पेस में इनको क्रिएट करने से पहले आपको किस बात पर ध्यान देना चाहिए, और लास्ट में डी स्पेस में हम इनको क्रिएट कर देखेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डी स्पेस में कम्युनिटी और कलेक्शन का क्या मतलब होता है। तो देखिए, डी स्पेस में कम्युनिटी और कलेक्शन कुछ एक फोल्डर की तरह होते हैं, जैसे कि आपके फ़ोन या आपके लैपटॉप के अंदर फोल्डर हैं जहाँ पर कि आप अपनी फाइल्स को स्टोर करते हो। अब डी स्पेस में यहाँ पर जो फोल्डर हैं कम्युनिटी और कलेक्शन, इनमें एक छोटा सा अंतर ये है कि कलेक्शन के अंदर आप खाली फाइल को ही अपलोड कर सकते हो, और कम्युनिटी के अंदर आप केवल फोल्डर ही बना सकते हो एक और, चाहे वो फोल्डर कलेक्शन हो सकता है या एक और सब कम्युनिटी हो सकती है। तो यहाँ पर आपने ये बात समझी कि कलेक्शन के अंदर तो आप फाइल ही अपलोड कर सकते हो, एक और फोल्डर नहीं बना सकते, और कम्युनिटी के अंदर आप फाइल अपलोड नहीं कर सकते, एक फोल्डर बना सकते हो। तो ये बात क्लियर हो जाने के बाद हम इनका स्ट्रक्चर समझते हैं। क्या होता है कि डी स्पेस में सबसे पहले आपको एक कम्युनिटी बनानी कंपलसरी है। आप डायरेक्ट कलेक्शन बना के अपलोडिंग नहीं कर सकते। तो जो आप सबसे पहली कम्युनिटी बनाओगे वो होगी टॉप लेवल कम्युनिटी। उसके बाद आप उसके अंदर चाहो तो डायरेक्ट कलेक्शन भी बना सकते हो, या फिर आप उसके अंदर एक सब कम्युनिटी बनाकर फिर एक कलेक्शन बनाकर फिर अपलोडिंग कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा डी स्पेस के अंदर कम्युनिटी और कलेक्शन का। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं कि अगर आप इनको क्रिएट करने वाले हो तो आपको किस बात पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपको इन्हें क्रिएट करने से पहले अपना एक स्ट्रक्चर, अपना एक माइंडसेट क्लियर कर लेना है कि आपको क्या बनाना है। सबसे पहली बात यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आपको क्या क्रिएट करना है। उसके लिए आपको ये देखना है कि आप इसके अंदर क्या अपलोड करने वाले हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप इनके अंदर कलेक्शन और कम्युनिटी को बना सकते हो। अब एक एग्जांपल के लिए देखिए, मैं यहाँ पर क्लास 12 ज्योग्राफी की जो बुक्स है वो आने वाले वीडियोस के अंदर अपलोड करूँगा। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि मैंने सबसे पहले जो टॉप लेवल कम्युनिटी बनाई है वो है एनसीईआरटी। इसके अंदर मैंने एक और सब कम्युनिटी बनाई है जो कि है क्लास 12 ज्योग्राफी। उसके अंदर एक और सब कम्युनिटी है जो कि है आर्ट्स। उसके अंदर एक और सब कम्युनिटी है जो कि है ज्योग्राफी। अब इस ज्योग्राफी के अंदर 4 कलेक्शन है जो कि हिंदी और इंग्लिश में इन बुक्स के नाम है। अब इनके अंदर मैं ये जो कलेक्शन है इनके अंदर मैं अपलोडिंग करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपने ये समझा कि सब कम्युनिटी का स्ट्रक्चर किस तरीके से आप तैयार कर सकते हो। तो आप इससे अच्छा भी पैटर्न बना सकते हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर आप जब एक पैटर्न बनाओ उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप और भी सब कम्युनिटी उन्हीं के अकॉर्डिंग ऐड कर सको। अब जैसे कि क्लास 12 के अलावा आपको क्लास 11th को ऐड करना है, तो आप एनसीईआरटी के बाद क्लास 12 है तो क्लास 12 के साथ ही क्लास 11th को भी ऐड कर सकते हो। अब अगर आपको क्लास 12th में आर्ट्स के अलावा साइंस की बुक अपलोड करनी है तो आपको क्लास 12th की आर्ट्स के साइड में एक और सब कम्युनिटी बना देनी है साइंस स्ट्रीम की। अगर आर्ट्स के बाद हमने ज्योग्राफी बनाई है, ज्योग्राफी के अलावा कोई और सब्जेक्ट हैं उनकी भी अगर हमें अपलोडिंग करनी है तो हम उसी के साइड में एक और सब कम्युनिटी बना देंगे, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, तो फिर वो वहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। तो ये आपका माइंडसेट बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या अपलोड करना है। उससे पहले आपको ये क्लियर कर लेना है कि आपको कौन सी कम्युनिटी और कौन से कलेक्शन बनाने हैं। ये कम्युनिटी और कलेक्शन बिल्कुल फ्लेक्सिबल होने चाहिए, आप इनके अंदर कुछ भी ऐड कर सको। ये एक फाइनल तरीके से होना चाहिए, वरना तो बाद में आपको फिर इनको दोबारा से अरेंज करना पड़ेगा। तो चलिए अब इनको क्रिएट करके देखते हैं कि आखिर डी स्पेस के अंदर ये कैसे बनते हैं। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पर ही समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको इनको क्रिएट करना है। तो ये आप यहाँ पर देखोगे कि ये डी स्पेस है हमारा, जो ओपन कर लिया है मैंने। तो अगर आपको कुछ भी डी स्पेस के अंदर अपने एडिट करना है या कुछ भी क्रिएट करना है तो सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना होगा, ये बात आपको पता है। तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, माई डी स्पेस में आ जाते हैं। अब माई डी स्पेस में आने के बाद ये देखिए, आपने जब लॉगिन कर लिया है तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है होम पर। आपको इसके लिए जाना होगा, यहाँ पर ऊपर आप देखिए होम के साइड में एक ऑप्शन है ब्राउज। ब्राउज में आप जाके कम्युनिटी और कलेक्शन पर क्लिक कीजिए। एक ऑप्शन यहाँ पर आएगा एडमिन टूल्स के अंदर, क्रिएट टॉप लेवल कम्युनिटी, ये आपको यहाँ पर दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब ये कुछ फॉर्म खुला है जहाँ पर कि हमको फिल करना है कि कौन सी कम्युनिटी हमें बनानी है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्लियर है, एनसीईआरटी हम यहाँ पर बनाने वाले हैं।
अब इसके अलावा मैं ये जो सब है इसको स्किप कर दे रहा हूँ और लोगो यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ। NCERT का लोगो मेरे पास है, तो मैं यहाँ से लोगो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, अपलोड कर देते हैं। तो ये लोगो यहाँ पर आ गया है, आप देख सकते हो। और इसके अलावा बस हम यहाँ पर क्योंकि कोई डिस्क्रिप्शन या कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम लास्ट में इसको अपडेट कर देते हैं। तो ये यहाँ से आप जैसे अपडेट करोगे तो ये NCERT नाम से एक टॉप लेवल कम्युनिटी हमारी बन गई है। अब ये जो टॉप लेवल कम्युनिटी है, यहाँ पर देखो आप कोई भी ऑप्शन नहीं है अपलोडिंग का। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये टॉप लेवल कम्युनिटी इस तरीके से आएगी आपकी। अब इसके अंदर कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा अपलोडिंग का। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको अपलोडिंग के लिए नहीं दिख रहा है। इसके लिए आपको यहाँ पर कलेक्शन बनाना होता है, पर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कलेक्शन बनाने का नहीं है। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया हम क्या करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर सब कम्युनिटी और बना लेता हूँ। तो एक सब कम्युनिटी हम यहाँ पर और बना लेते हैं। अब ये जो सब कम्युनिटी है ये कौन सी है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। ये हम बनाएंगे यहाँ पर क्लास 12। ठीक है, ओके। अब इसका कोई लोगो मेरे पास नहीं है और कोई भी डिस्क्रिप्शन ये सब मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो बस आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करोगे एक सब कम्युनिटी आपकी यहाँ पर बन गई क्लास 12। ठीक है, ये देखो, ये NCERT और NCERT के बाद ये यहाँ पर एक सब कम्युनिटी बनी है जो कि है क्लास 12। क्लास 12 के अंदर हम यहाँ पर बनाएंगे एक और सब कम्युनिटी। तो कम्युनिटी बनाने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, बहुत सिंपल है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर बना देता हूँ। तो ये मैंने लास्ट जो सब कम्युनिटी थी हमारी जो कि थी ज्योग्राफी, वो बना लिया। अब मैं यहाँ पर आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, कि किस तरीके से हम यहाँ पर हैं। तो पाथ आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले जो टॉप लेवल कम्युनिटी बनाई हमने वो थी NCERT, उसके अंदर एक सब कम्युनिटी क्लास 12 ज्योग्राफी, उसके अंदर एक और सब कम्युनिटी जो कि थी आर्ट्स, और उसके बाद ज्योग्राफी। अब हम यहाँ पर बनाएंगे कलेक्शन। तो यहाँ पर आपको एडमिन टूल्स के अंदर यहाँ पर ये दिखेगा सेकंड नंबर पर क्रिएट कलेक्शन, इस पर आप क्लिक करोगे। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, आप चाहो तो इनको ऐसे ही रख सकते हो। मैं अभी इसको ऐसे ही रख रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर कुछ फीचर्स अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हो। अब अगर आप इनको टिक करोगे तो कुछ फीचर्स ऐड हो जाएंगे, कुछ कम हो जाएगा। तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो जब आप इसको क्रिएट करोगे। आप चेक कैसे कर सकते हो, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि कोहा की तरह DSpace का भी डेमो है ऑनलाइन। तो आप वहाँ पर इनको क्रिएट कर ज़रूर देखना, आपको समझ में आएगा। तो अभी के लिए नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने कलेक्शन का नाम देना है। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर जो बुक्स का नाम है वो हम यहाँ पर देंगे। तो बुक का नाम दे दिया है। अब यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन ये सब आप स्किप कर सकते हो, या फिर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पर हम तो यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। ओके, बुक का मेरे पास थंबनेल या फिर फ्रंट पेज है, तो मैं यहाँ पर लोगो में उसको अपलोड कर दे रहा हूँ और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या आप ये भी ऐड करना चाहते हो कि जो यूज़र हैं वो सबमिट कर सके, तो किस किस को आप परमिशन देना चाहते हो, यानी कि ऑथराइजेशन की बात है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। 2 ID हैं यहाँ पर, तो इनको ऐड कर दे रहा हूँ मैं। तो इसको जब आप ऐड पर क्लिक कर दो तो यहाँ पर आप नीचे क्लोज करना और बस यहाँ से नेक्स्ट कर दो। अच्छा, ये नेक्स्ट से ऊपर आपको यहाँ पर ये ग्रुप्स दिख रहा है। ये जो ग्रुप्स है इसका मतलब ये है कि अगर आपने पहले से ग्रुप बना रखे हैं यूज़र के और उनको डायरेक्ट आप एक साथ परमिशन देना चाहते हो, तो आप यहाँ से सेलेक्ट ग्रुप कर सकते हो। तो अभी कोई ग्रुप नहीं बनाया है तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। और ये हमारा फॉर्म डायरेक्ट फिल हुआ है, जो कि अभी हमने फिल किया है। कुछ भी ज़्यादा फिल नहीं किया है, बस एक थंबनेल और एक कलेक्शन का नाम ये तय किया था। ठीक है, तो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की जो बुक्स के जो चैप्टर्स होंगे वो हम यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं, आने वाले वीडियो में करेंगे। यहाँ पर ये देखो मेटा डेटा फॉर्मेट है, तो ये आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज डबलिन को रहने दो बाय डिफ़ॉल्ट जो है, और आप इसको यहाँ से नेक्स्ट कर दो। तो ये हमारा जो कलेक्शन है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। इसके अंदर हम करने वाले हैं अपलोडिंग, जो कि इस बुक्स के चैप्टर्स की होगी। ठीक है, तो आने वाले वीडियोज़ में करेंगे उनको। तो अब आप यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन आया है सबमिट टू दिस कलेक्शन। क्योंकि ये हमारा कलेक्शन था, तो कलेक्शन में मैंने आपको बताया कि आप कलेक्शन में ही अपलोड कर सकते हो, इसके अलावा आप किसी भी कम्युनिटी में अपलोड नहीं कर सकते हो। ये जो ऑप्शन है यहाँ पर कलेक्शन के एडमिन टूल्स में, इनको हम बाद में समझेंगे क्या होते हैं ये ऑप्शन।
लेकिन इसके अलावा हमने यहाँ पर ये समझा कि डी स्पेस के अंदर कम्युनिटी और कलेक्शन को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। अच्छा, बाकी के जो कलेक्शन है मैं पहले वो क्रिएट कर लेता हूँ, बाकी बातें बाद में करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पर 3 कलेक्शन बना लिए हैं, एक और है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। और ये क्योंकि हिंदी का है तो यहाँ पर देखो हिंदी भी सपोर्ट करता है, तो हिंदी में हमने लिख दिया है भारत लोग और अर्थव्यवस्था। अब इसका भी मेरे पास लोगो है तो लोगो भी यहाँ पर अपलोड कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ से इसको परमिशन दे देनी है आपको कि कौन यहाँ पर सबमिट कर सकता है। जो भी आपकी आईडी होंगी वो यहाँ पर आ रही होंगी, तो वो आईडी को आपको परमिशन दे देनी है और अपडेट कर देना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है कम्युनिटी और कलेक्शन को क्रिएट करना, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारे चारों जो भी कलेक्शन थे वो क्रिएट हो गए, और जितनी भी मैंने आपको सब कम्युनिटी और कम्युनिटी बताई थी वो भी क्रिएट कर ली हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप डी स्पेस में कम्युनिटी और कलेक्शन को क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये 4 कलेक्शन क्रिएट हो गए हमारे और कम्युनिटी क्रिएट हो गई। कलेक्शन और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखो, जैसे ये टॉप लेवल कम्युनिटी है NCERT, यहाँ पर कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं है सबमिट करने का, ठीक है। ये सब कम्युनिटी है, इसके अंदर क्लास 12 ज्योग्राफी। सब कम्युनिटी में भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा एक और सब कम्युनिटी थी हमारी। अच्छा, ये साइड में एक डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि डिलीट कैसे करना है इनको, ठीक है। अच्छा, ज्योग्राफी, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में भी कोई ऑप्शन नहीं है। और इनके एडमिन टूल्स में भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कि आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो फाइल को। अपलोड आप केवल कलेक्शन में ही कर सकते हो। अब ये यहाँ पर आए हैं कलेक्शंस, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी आप हेडिंग देखोगे कलेक्शंस इन दिस कम्युनिटी, तो यहाँ पर आप फाइल को अपलोड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए देखो कोई सा भी कलेक्शन यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाता हूँ, तो आप ये देखोगे कि इस कलेक्शन के अंदर ये एक बटन है सबमिट टू दिस कलेक्शन। यहाँ पर हम क्लिक करके फॉर्म एक आएगा, उसको फिल करके फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो वो आने वाले वीडियोस में करेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको ये दिखाता हूँ कि जो मैं ब्राउज फीचर की बात कर रहा था कि ये जो हमने इस तरीके का पैटर्न बनाया है इसका क्या बेनिफिट है। अभी आप देखो यहाँ पर मैं जाता हूँ ब्राउज पे और कम्युनिटी और कलेक्शन से इसको ब्राउज करते हैं। तो ये देखो ये एक स्ट्रक्चर इसका बना है, ठीक है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना है कि NCERT एक टॉप लेवल कम्युनिटी है, इसके अंदर एक सब कम्युनिटी है क्लास 12th, इसके अंदर आर्ट्स, इसके अंदर ज्योग्राफी, और इसके अंदर ये हमारी बुक्स आई हैं, ठीक है। तो आप इनको जब और ऐड करोगे तो भी ये जो कलेक्शन है ये बहुत ज़्यादा क्लियर रहेंगे। यहाँ से आप इनको जो ब्राउज करोगे तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो ये एकदम क्लियर रहने के लिए हमें ऐसा करना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर ना आप एक बात और समझ लो कि टॉप लेवल कम्युनिटी ऐसा नहीं है कि आप एक ही बना सकते हो, आप चाहो तो और भी टॉप लेवल कम्युनिटी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये NCERT थी तो इसीलिए। इसके अलावा आप चाहो तो टॉप लेवल कम्युनिटी और भी क्रिएट कर सकते हो, ऑप्शन यहीं पर है, ठीक है। तो यही था बस आज के इस वीडियो में। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अगर आप कम्युनिटी और कलेक्शन बना देते हो और आप उसको डिलीट करना चाहते हो तो किस तरीके से आप उसको डिलीट कर सकते हो। तो आप देखो, जो आपको डिलीट करनी है फाइल्स, अगर उनके ऊपर कोई एक ऐसा फोल्डर है जो आपको वो पूरा ही डिलीट करना है तो आप वहीं से कर दो। और अगर आपको टॉप लेवल कम्युनिटी ही डिलीट करनी है तो आप उसको भी डायरेक्ट उसी को डिलीट कर दो, सब उसके अंदर जो भी कुछ होगा सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पर आपको कलेक्शन से शुरुआत करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप ये देखोगे ये एक कलेक्शन है जो अभी हमने बनाया है, तो इसके साइड में ही कलेक्शन में अगर आप लॉगिन हो, आपके पास परमिशन है, तो ये एक बटन आ रहा होगा डिलीट का। क्या ये बटन हर बार आएगा? ये बटन तभी आएगा जब आपके पास परमिशन होगी, एडमिन के राइट्स होंगे, तभी ये आपको ऑप्शन दिखेगा, ये जो डिलीट का बटन दिख रहा है, ठीक है। तो ये डिलीट का बटन आएगा। अब जब आप इस डिलीट के बटन पर क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि भाई आप इसको डिलीट करना चाहते हो, तो बस आपको उस कलेक्शन पर डिलीट पर क्लिक कर देना है। अब जब आप इस पर डिलीट पर क्लिक कर दोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो था कलेक्शन, ठीक ऐसे ही है बात कम्युनिटी की। आप कम्युनिटी को डिलीट करना चाहते हो, किसी भी कम्युनिटी पर क्लिक करो, कम्युनिटी के साइड में जो डिलीट बटन है उस पर क्लिक करो और ये ऑप्शन देगा आपको डिलीट करने का, आप उस पर डिलीट पे क्लिक कर दो। लेकिन जब बात आती है डिलीट करने की
टॉप लेवल कम्युनिटी को, तो वहाँ पर ये आपको बटन नहीं दिखेगा। ये आप यहाँ पर देखो NCERT के साइड में ये डिलीट वाला आइकन नहीं है, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इसको डिलीट कर सकते हो, पर NCERT को डिलीट करने के लिए आपके पास कोई बटन नहीं है। तो इस टॉप लेवल कम्युनिटी को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको NCERT पर क्लिक करना होगा और इसके साइड में ये जो एडमिन टूल्स हैं यहाँ पर आपको देखना होगा। यहाँ पर भी आपको कोई डिलीट का बटन नहीं दिख रहा है। अब ये जो डिलीट का बटन है ये कहाँ पर होगा, ये होगा इसके एडिट में। जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करोगे तो आपको सबसे ऊपर दिखेगा यहाँ पर डिलीट दिस कम्युनिटी, इस पर आप क्लिक करोगे और डिलीट पर क्लिक कर दोगे तो आपकी सारी कम्युनिटी जितनी भी थी, टॉप लेवल कम्युनिटी आपने डिलीट करी, उसके अंदर जितनी भी सब कम्युनिटी और कलेक्शन थे वो सब डिलीट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि डी स्पेस के अंदर कम्युनिटी और कलेक्शन का क्या मतलब होता है, डी स्पेस में इनको किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और इसके अलावा इनको किस तरीके से डिलीट भी किया जाता है, किस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ये सब हमने आज के इस वीडियो के अंदर देखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करें। बाकी आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।